जब कभी मानव इतिहास में अंधकार और संशय छाया होता है, तब सत्य की खोज करने वाले ऋषि मुनि एकत्रित होते हैं, जैसे नैमिषारण्य के उस पावन वन में सदियों पहले हुआ था। वहां महान मुनि शौनक और उनके साथियों ने सवेरा होते ही यज्ञ संपन्न कर सूत गोस्वामी को सम्मानपूर्वक आसन दिया और उन्हें गहन प्रश्नों के उत्तर देने का अनुरोध किया। वे जानते थे कि भागवत संहिता भगवान श्री कृष्ण की महिमा, उनके दिव्य अवतारों एवं जगत को शुद्ध करने वाली लीलाओं का रसपक्व फल है। वह फल जो सुखदेव गोस्वामी के अधरों से प्रकट हुआ और जिसकी मिठास मुक्त आत्माओं तक को लुभाती है। ऐसा शास्त्र जिसे व्यासदेव ने अपने परिपक्व ज्ञान में दिया, अपने आप में पूर्ण है। इसके सम्यक श्रवण मात्र से आत्मा में ईश्वर का प्रतिष्ठान होता है। मुनियों ने सूत जी से पूछा, कृपा कर हमें वह सर्वोच्च तत्व, वह परम मंगल, वही तत्व ज्ञान कहिए जो समस्त शास्त्रों का सार है। आज के इस कलयुग में लोग अशांत, आलसी और संदेह में हैं। उनके लिए कौन सा व्रत, कौन सा धर्म आचरण सर्वोत्तम है? उन्होंने जानना चाहा, श्री कृष्ण और उनके अवतारों का प्राकट्य क्यों हुआ, उनके चरित्र और लीलाएं क्या हैं, और यह भी कि भगवान के माध्यम से कैसे जन्म मृत्यु के उलझनों से छूट संभव है, भले ही कोई अनजाने में भी कृष्ण नाम का जाप कर ले। मुनियों ने स्वीकारा कि वे भगवत कथा सुनने से कभी नहीं थकते, क्योंकि भगवान के चरित्रों का श्रवण हृदय के समस्त क्लेश हर लेता है। जब श्रीकृष्ण अपनी लीलाएं पूरी कर धाम पधार गए, तब कौन धर्म का आश्रय बनेगा? अब मार्गदर्शन किसे माना जाए? ऐसे समय में वे सूत गोस्वामी को अपनी नया का कप्तान मानते हैं, उस कठिन कलयुग के समुद्र को पार कराने के लिए। ऐसी जिज्ञासा सत्य की, धर्म की, आध्यात्मिक सौंदर्य की, विश्व को आलोकित करने वाली है। यही वे प्रश्न हैं जिनका उत्तर पूरी भागवत कथा में विस्तार से मिलता है।